सहारा के बड़े जालसाजों पर जबरदस्त एक्शन शुरू हो गया है। कुछ दिन पहले ईडी की कार्रवाई हुई थी और उसमें चार्जशीट भी आ गई है और दो बड़े जालसाजों को आज मैं आपके सामने एक्सपोज करने जा रहा हूं। और ये दो बड़े जालसाज, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की चार्जशीट में इन दोनों के नाम है। और ना सिर्फ नाम है बल्कि अब तो सारे प्रूफ आ रहे हैं। और अब इस बात से बचना मुश्किल है कि सहारा पॉन्जी स्कीम चला रही थी। ये बात सहारा अब कह नहीं सकती है। तथ्य के साथ, साक्ष्य के साथ सब कुछ सामने आ गया है। दो बड़े जालसाज, जितेंद्र प्रसाद वर्मा, पहली बार मैं आज किसी का अपने चैनल पे नाम ले रहा हूं, जितेंद्र प्रसाद वर्मा और अनिल अब्राहम। अनिल अब्राहम को माफ कीजिएगा, अनिल अब्राहम जी को तो मैं ठीक तरीके से जानता हूं। ठीक तरीके से मतलब मैं भी उन्हें जानता हूं। इसलिए मैंने कहा आपको। तो माननीय अनिल अब्राहम जी और माननीय जितेंद्र प्रसाद वर्मा जी, ये दोनों क्या कर रहे थे? ये दोनों सहारा के पैसे को बाहर भेज रहे थे और बेनामी संपत्ति खरीद रहे थे। माल महराज का मिर्जा होली खेल रहा था। माल तो गरीब जनता का, लेकिन ये अनिल अब्राहम जैसे, जितेंद्र प्रसाद वर्मा जैसे जालसाज पैसे को का बारे न्यारे कर रहे थे। जमीन, बेनामी संपत्ति की खरीद फरोख्त कर रहे थे और फिर उसको बेच करके फिर पैसे ले करके पैसे को इधर उधर कर रहे थे। इसमें ये दोनों जालसाज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की कस्टडी में है, गिरफ्तारी है इन दोनों की। और उसके बाद 60 दिन के अंदर ही चार्जशीट आई, जिस चार्जशीट में इस बात का हवाला है जिसका मैंने जिक्र बहुत पहले किया हुआ है, 1,74,000 करोड़ के स्कैम का। अब सरकार के पास एक प्रकार से वो पूरा डेटा आ गया है कि क्या सहारा वाकई में पॉन्जी स्कीम चला रही थी। पॉन्जी स्कीम का मतलब है कि आपको झूठा वायदा कर दिया कि आप मुझे ये पैसा दीजिए, इस पैसे को मैं फलाने जगह निवेश करूंगा जिससे मुझे आमदनी होगी और फिर मैं आपको रिटर्न में पैसा दूंगा। तो बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे जगहों पर यह काम हुआ। जनता का पैसा लिया गया, उसको निवेश किया गया, ब्लैक एंड व्हाइट में हुआ। लेकिन चूंकि पैसे की आमदनी बहुत ज्यादा थी, हजारों करोड़ में थी, और ये जो जालसाज है, इन जालसाज के पास कोई ऐसा कोई मिरेकल ब्रेन नहीं था, बस जालसाजी का ब्रेन था, चमचागिरी का ब्रेन था। और ये जो माननीय अनिल अब्राहम है ना, ये पहुंच गया सुब्रत राय के दूसरे सुपुत्र सीमांतो रॉय के प्राइवेट सेक्रेटरी बनकर के, या उनका एडवाइजर बनकर के, जो कह लीजिए। वो वैसे वो प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, पीए हैं, लेकिन उनको कोई पद दे दिया सहारा ग्रुप ने, और उस पद के बिना पर यह करीब पहुंच गया सुब्रत रॉय के परिवार के। मुझे नहीं मालूम कि अनिल अब्राहम और जितेंद्र प्रसाद वर्मा ने सुब्रत राय के परिवार को पैसे दिए हैं, क्योंकि अगर अनिल अब्राहम इस तरह का धंधा करते हुए पाए गए नहीं, पकड़े गए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का सीधा चार्ज है कि अनिल अब्राहम और जितेंद्र प्रसाद वर्मा ये दोनों जालसाजी कर रहे थे, फ्रॉड कर रहे थे, पॉन्जी स्कीम के पैसे को लेकर के बेनामी संपत्ति बना रहे थे और पैसे का हेरफेर। मतलब निवेशकों का पैसा जो कहीं किसी प्रोजेक्ट में निवेश होना चाहिए था, उस निवेश से जो इनकम होता
फिर उस इनकम का डिविडेंड निवेशकों को मिलता या निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहता, निवेशकों का मूल, निवेशकों का इंटरेस्ट, जो कुछ आपने वायदे किए, जो कंपनी ने वायदे किए, उसको वापस करना था। लेकिन इसके बजाय अनिल अब्राहम और जितेंद्र प्रसाद वर्मा जैसे जालसाज ने उस पैसे को लेकर के बेनामी संपत्ति बनाई और फिर उस बेनामी संपत्ति को बेचा, उससे पैसे बनाए और फिर पैसे का वारे न्यारे किए। ये जांच ईडी की तहकीकात में खुलासा हो गया है। इस पे कोई अब पर्दादारी नहीं है, ये दुनिया के सामने आ चुका है। ऐसे ही जालसाजों ने सहारा को डुबोने का काम किया। अब सवाल उठ रहा है कि क्या सुब्रत रॉय के परिवार वाले, परिजन उनको इस सारी घटनाओं को जानते हैं, उनके देखरेख में हो रहा है, या वो अनभिज्ञ हैं? मित्रों, जो कहानी निकल करके सामने आ रही है वो बहुत चौंकाने वाले हैं। और अब तक जो मैं समझता था कि बड़ा सहारा ग्रुप जो है वो देश सेवा में लगा हुआ है, अभी की जो जानकारी मुझे मिल रही है उसके हिसाब से सुब्रत रॉय के परिवार को अनिल अब्राहम और जितेंद्र प्रसाद वर्मा की कारगुजारी के बारे में जानकारी थी, बावजूद इसके उन्होंने कोई काम नहीं किया। इसके अलावा भी बड़े जालसाज अभी हैं सहारा में, जिन्होंने जनता की मोटी कमाई को, पसीने की कमाई को मोटी कमाई में तब्दील कर दिया, सहारा की मोटी कमाई में। जनता की गाढ़ी कमाई, पसीने की कमाई जो सहारा ग्रुप में विनिवेश किया था, निवेश किया था, उसको इन जालसाजों ने अपनी संपत्ति बनाने में उसका उपयोग किया और ठीकरा फोड़ा जा रहा है सरकार के ऊपर। दुर्भाग्य देखिए, अब ये मुद्दा बिहार में चुनाव का मुद्दा हो गया है। जालसाजों का देखिए, जालसाजी इन्होंने की, फ्रॉड इन्होंने किया, करता रहा, लोगों की आंखों में धूल झोंकता रहा, और अब इसी मुद्दे को बिहार में चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की बात की जा रही है। इस बार जब सरकार बनी थी 2024 में जून में, तो जुलाई फर्स्ट वीक में ही ईडी का बड़ा छापा पड़ा था और ईडी की उस छापेमारी में ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स निकल करके सामने आए, जो कोलकाता से जो टीम आई थी। और उसके बाद जब कोलकाता की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम और फिर दिल्ली की भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने ज्वाइंट एक्शन किया, तो उनके पास जो ये सारे कागजात मिले, उन कागजातों से खुलासा होता है कि साहब, ये जो अनिल अब्राहम है और जितेंद्र प्रसाद वर्मा है, वो तो बड़ा फ्रॉडस्टर है, बड़ा जालसाज है। लेकिन क्या अनिल अब्राहम और जितेंद्र प्रसाद यही दो अकेले फ्रॉडस्टर हैं? नहीं, और भी बड़े फ्रॉडस्टर हैं। कहा जा रहा है कि सहारा का पैसा बड़ी संख्या में, अब कितनी संख्या है मालूम नहीं, बड़ी संख्या में बाबा रामदेव की कंपनी में लगा हुआ है। अब कौन लगा रहा है, फ्रंट में कौन है, कैसे पैसा वहां पर गया है, ट्रेल क्या है, अब ये तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का विषय है। अभी जो जानकारी आ रही है इसके बारे में पब्लिक डोमेन में चर्चाएं होती थी, लेकिन ये जानकारी अब आ रही है निकल करके कि साहब, बाबा रामदेव की कंपनी में भी सहारा का पैसा लगा हुआ है। बाबा रामदेव को पहली मर्तबा हरिद्वार में जमीन दिलवाने में, 100 एकड़ जमीन खरीदने में, जो उस वक्त ये बात सर्वविदित थी कि सहारा ग्रुप ने काफी मदद की है, 100 करोड़ का या 200 करोड़ रुपए का प्राथमिक इन्वेस्टमेंट भी था बाबा रामदेव के जो स्वाभिमान ट्रस्ट है उसमें, या कोई और जो कंपनी है उनकी, उस कंपनी में योग को आगे बढ़ाने के लिए या नेचुरल प्रोडक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, नेचुरोपैथ को आगे बढ़ाने के लिए, रिसर्च के लिए उस वक्त ये चर्चा थी। ये 2006-7 के आसपास ये चर्चा थी कि बाबा रामदेव को 100 एकड़ जमीन, जब किनकी सरकार थी, माननीय अखिलेश जी की सरकार थी, 2007 की बात है मेरे ख्याल से, 7-8 की। तो माननीय अखिलेश यादव की जब सरकार थी तो इनकी तूती बोल रही थी
सहारा ग्रुप की तूती बोल रही थी। और तभी इन्होंने बाबा रामदेव की कंपनी को भी, खबर है, पावर गैलरी में इन्होंने पैसे दिए। अब कितने पैसे दिए? व्हाइट मनी दिया। व्हाइट का मतलब यह है कि ट्रांजैक्शन जो है वो बुक एंड अकाउंट में है, ऑन रिकॉर्ड है, एनीबडी कैन सी।